और इट्स अ सीक्रेट कि मैंने सिर्फ पता है मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिया यार इस बीच में, मतलब कौन सा नहीं दिया मैंने। एक आ जाएगा मैं आपको फिर पूरा बताऊंगा लाइक कि हाँ कि क्या रोल है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और ज़्यादा मुझे पता चलेंगे तो। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इकलौता मतलब जो उस दिन आए थे ना, मैं इकलौता ऐसे कैंडिडेट हूँ, ठीक है। मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट देखो मेरी क्या थी, मैं ये चाहता था कि हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू विक्की इन IRL इन रियल लाइफ। सो मेरी पहली वीडियो पे मुझे यकीन ही नहीं था कि लाइक कि मेरे को लगा 100-200 व्यूज़ आएंगे, बट अभी उसमें 24 के आसपास व्यूज़ होने वाले हैं, 23 के हो चुके हैं अभी। लाइक मुझे समझ नहीं आया कि हुआ भी कैसे है, कि लाइक कोई चमत्कार है क्या है पता नहीं। लेकिन उसमें जो मेरे को सबसे ज़्यादा ना लाइक व्यूज़ से ज़्यादा मुझे उसमें कमेंट्स है ना, उसने दिल जीता है। लाइक यार लोगों ने पूरा कितने अपने आप को पूरा खोल दिया है मेरे सामने, कि लाइक वो उन्होंने वो भी अपने आप बता रहे हैं। मतलब ये मेरा चैनल ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है कि जिसमें सब अपना दिल खोल के एक्सप्रेस कर रहे हैं। किसी को कोई, क्योंकि हम में से कोई किसी को जज कर ही नहीं रहा। हमें सबको पता है कि हाँ भाई परेशानियाँ हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हमें पता है कि हम ठीक भी करेंगे आगे चल के। अभी थोड़ा सा दिक्कतें चल रही हैं तो कोई बात नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फल भी तो मिलेगा जब इतना कर रहे हैं तो, है ना। हमें देखो हम कामयाब नहीं होंगे तो कौन होगा, मेहनत कर रहे हैं ना, बैठे थोड़ी है खाली। तो यही है लाइक, तो मैंने आपको जो अपना फर्स्ट वीडियो आपको बताया था कि उसमें मैंने अपना पूरे अपना आपको आज तक से लेके 2020 से लेके मतलब जब कॉलेज स्टार्ट किया था तब से लेके अभी तक का क्या सिनेरियो रहा, क्या कैसे रहा, सब मैंने आपको उसमें बताया था। अब मैं आपको वही आगे बता रहा हूँ कि लाइक इसमें मैंने आपसे बात करी थी ना कि लाइक अब मैं जॉब के साथ प्रिपेयर करूँगा CGL। तो फाइनली आफ्टर सो मच लाइक जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी, बट आफ्टर फाइनली जैसे ही मतलब एक जॉब मैं चाह रहा था, एक जॉब की रिक्वायरमेंट्स जो मेरी थी एक्चुअली कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे मिल जाए तो मैं पढ़ लूँगा ऐसे, तो वैसी ही जॉब मिली है और अच्छी कंपनी मिली है। सबसे बढ़िया बात कि अच्छी कंपनी मिली है साहब। तो और वो सब आप लोगों की ब्लेसिंग है भाई, आप सबने मेरे को भर के लिखा है कि भाई ऑल द बेस्ट, आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा ये। तो भैया मैं तो आप लोगों को थैंक यू यार, क्या और क्या लोगों मुझसे थैंक यू तो बोल सकता हूँ यार कि मतलब ठीक है, लोगों ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं तो ऐसा लगता है भगवान पे प्रेशर बन गया कि यार इतने सारे लोग इसको बोल रहे हैं, अब तो देना पड़ेगा इसको, ये ले जाओ पुत्र बस ये लो, तुम्हें वैसी जॉब जैसे तुम चाह रहे हो। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी में मेरा रोल भी ठीक ठाक ही है। मैंने कहा था ना मेरे को बहुत हाई फाई अब इस टाइम पे कुछ नहीं चाहिए, जो नॉर्मल सैलरी हो को चल जाएगा। मेन है बस मैं वापस से मेरे को अपना गैप स्टॉप करना था, क्योंकि मैंने सितंबर 2023 में जॉब छोड़ी थी और तब से लेके आज देख लो क्या चल रहा है, मई तो 2026 आ गया है। तो भैया ऑलमोस्ट 3 साल तक टच होने वाला है गैप मेरा। तो इस 3 साल जॉब से ना बहुत मुश्किल हो जाती है मिलना, और मेरा भी सच में गैप काफ़ी ज़्यादा है। वो तो मैंने उनको बोला कि हाँ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो सब उनको थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक है चल जाता है, तो उन्होंने कंसीडर कर लिया मेरे को। सभी में एक चीज़ इंटरव्यू सब में कंसीडर किया मेरे को। इसकी और स्पेशल एक बात बताऊँ इस जॉब में कि लाइक इनमें ना जब मैं इंटरव्यू दे रहा था फर्स्ट राउंड में, उन्होंने बोला था कि भाई उनको ना जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में गया हूँ तो इसमें उस क्लाइंट की नीड है कि उनको गैप वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इकलौता मतलब जो उस दिन आए थे ना, मैं इकलौता ऐसे कैंडिडेट हूँ जिसका 2.5 साल से ऊपर का गैप है और वो सिलेक्ट हुआ है। मानोगे? मतलब आप लोगों की ब्लेसिंग में इतनी ज़्यादा पावर थी कि जो रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा पॉइंट था वो भी उसको ब्रेक कर दिया उसने। लाइक थॉर का हैमर था आपकी ब्लेसिंग ठीक है। तो यार हो गया फाइनली, ठीक है। मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट देखो मेरी क्या थी, मैं ये चाहता था कि वो MNC कंपनी हो, इंटरनेशनल प्रोसेस हो, ठीक है, और 5 डेज़ वर्किंग हो। सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं टाइम निकाल पाऊँ अपना अच्छा, और नाइट शिफ्ट ना हो यार, और नाइट शिफ्ट नहीं है, समझ रहे हो। मतलब इंटरनेशनल प्रोसेस है लेकिन शिफ्ट टाइमिंग कौन सी है, UK शिफ्ट टाइमिंग्स। ये वो लोग समझ सकते हैं जो लाइक MNCs में काम कर चुके हैं कि UK शिफ्ट टाइमिंग्स कितनी कमाल की शिफ्ट टाइमिंग्स होती हैं। तो मेरे को वहाँ HR ने इन्फॉर्म किया था इनके पास 2 शिफ्ट टाइमिंग्स हैं, एक 9:30 से 6:30 और एक 12 साढ़े 12 से 9 साढ़े 9 तक की टाइमिंग, कुछ ऐसे है। कुछ ने बताया था कि 1:30 बजे से लेके 9:30 तक की टाइमिंग, ऐसे कुछ बताया था उसने हमको। हाँ तो UK शिफ्ट टाइमिंग्स है, मतलब ये है कि मैं सुबह पढ़ पाऊँगा, रात को हम सोते हैं ना, जो हमारा इंडियंस का क्या जो हमारा स्लीप साइकिल है कि रात को सोने का, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फोकस मेरा इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा।
वरना अगर यूएस शिफ्ट मिल जाती है ना भाई, तो वो तो यूएस शिफ्ट होती है 5:30 से लेके 3:30 बजे तक, तब तो भैया गेम ओवर था। मतलब तब तो वो है कि बहुत मैनेज करना पड़ता मेरे को, अभी भी करना पड़ेगा। अभी ये है लेकिन कि फिर भी कि बहुत मेरे लिए ईज़ हो चुकी है। कैब फैसिलिटी भी है ही, पिक एंड ड्रॉप है, ठीक है। और क्या है, वर्किंग आवर्स 9 घंटे की वर्क टाइमिंग्स हैं, तो ठीक है। मतलब जितना मेरे को लगता है डिसेंट है। सबसे बात है कंपनी भी अच्छी है। कल को मैं अगर मान लो यहाँ से स्विच भी मारूंगा ना, मेरा सीजीएल मान लो आगे चल के भी नहीं निकलता, अगर मैं स्विच मारता हूँ तो अच्छी कंपनी में जा सकता हूँ मैं अब आगे चल के। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस हो गई है ना, एनटीटी डेटा, बार्कलेज, इन सब में मैं जा सकता हूँ क्योंकि एक अच्छी कंपनी में गया हूँ मैं। तो इतना है। तो थैंक यू आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए। तो यही सब मैं ये अपडेट था जो मेरे को आप लोगों को देना था। और इट्स अ सीक्रेट, ये मैंने सिर्फ अपने पेरेंट्स को बताया है, ठीक है, क्योंकि उनको मैं सबसे पहले बताता हूँ। मम्मी को बताया, पापा को बताया, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई जिनकी ब्लेसिंग से लगी है उनको तो बताऊँ मैं, वरना तुम लोग कहोगे यार हमने इतना बोला और हमारी वैसे लगी है तो बता नहीं रहा भाई, ठीक है। मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं, तो इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। सो गाइज ये सब था। मैं देखो आप सोचोगे कंपनी इतना रिवील नहीं कर रहा, कंपनी का नाम ये करके, देखो थोड़ा सा समझो इस बात को कि मैं अभी पूरा इतना क्यों नहीं बोल रहा हूँ। देखो अभी क्या है, मेरे सारे राउंड्स क्लियर हो गए, जितने भी इंटरव्यू राउंड से सब कुछ। उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह जो मांगे थे उनको मेरी तरफ से अभी तक मेल आया बस कि हाँ यू आर सिलेक्टेड फॉर द रोल, और करके अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो। अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज चल रहा है। तो मैंने सैटरडे को भेजा था, आज हो गया ट्यूसडे, तो संडे ऑफ था, तो मे बी मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है इन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो 3 से 4 दिन आई गेस लगने चाहिए मेरे हिसाब से। तो सो मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही आप मेरे पास ऑफर लेटर आ जाएगा मैं आपको फिर पूरा बताऊंगा, लाइक कि हाँ कि क्या रोल है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और ज़्यादा मुझे पता चलेंगे। तो अभी तो मुझे बेसिक ऊपर से पता है, और कि क्या कंपनी नाम क्या है, कहाँ पर हूँ मैं। हाँ लोकेशन तो आपको बता सकता हूँ कि नोएडा में, ठीक है। नोएडा में मेरे को कैन.टेक में वहाँ पर लगी है, तो मैं आपको लोकेशन आपको बता दिए, कंपनी नाम और बाकी सब और मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन मेरे पास ऑफर लेटर आने दो प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। थोड़ा समझना है इस बात को, मैं क्यों इस टाइम थोड़ा सा बच रहा हूँ बताने के लिए। तो बट देखो ओवरऑल तो डिटेल मैंने आपको दे दी ना, तो ठीक है। बाकी मैंने देखो यही बताया, पता है मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिया यार इस बीच में, मतलब कौन सा नहीं दिया मैंने। AML राइट सोर्स, अमेज़ॉन है ना, तुम्हारा कंसेंट्रिक्स, तुम्हारा विप्रो, HCL टेक, सब में दे के आया मैं। और सब में मोस्टली मैंने इंटरव्यूज़ तो क्रैक करे हैं भाई, लेकिन पता है क्या, सब में असेसमेंट में मेरा हाल ख़राब हो रहा था। वही क्यों? क्योंकि असेसमेंट यार घर के लैपटॉप से देना पड़ रहा था, मेरा माइक उसमें साउंड कैप्चर नहीं कर रहा था मेरी, और जिसमें भी मेरी साउंड नहीं गई है मेरे मार्क्स उसमें काउंट नहीं हुआ, मेरे समझ नहीं आया, तो उसी वजह से शायद मेरा असेसमेंट नहीं क्लियर हुआ। तो ये सब था। बाकी कॉन्फिडेंस भी होता है, देखो देते देते ना, जब आप काफ़ी सारी चीज़ें देते हो ना, रिजेक्शन की आदत बना डालनी चाहिए। बात है रिजेक्शन की आदत जब तक नहीं डालते ना हम लोग, तो तब तक सक्सेस कैसे मिलेगी। अब ऐसे थोड़ी ना कि बिल्कुल भगवान टाइप के लोग हैं हम लोग, जहाँ हाथ मारा वहाँ पर क्या बोलते हैं हमें सक्सेस मिल गई, नहीं। इट्स अ स्लो प्रोसेस कि हम फेल होते हैं फिर सीखते हैं, फेल होते हैं फिर सीखते 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 फिर आपको एक टाइम पे आ जाता है कि आप थोड़े से ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस का गेम है सारा। तो यही सब है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब, फॉलो कह रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो इतने बड़े बड़े कमेंट किए ना, मैंने एक एक कमेंट पढ़ा, सच में भाई मेरा दिल भरा है देख के कि यार कि लोग, मतलब एक होता है ना कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो भाई आप लोगों ने सबने अपने आप को एक्सप्रेस किया है वहाँ पर। क्योंकि हम देखो हम सारे एक ही लेवल पे बंदे घूम रहे हैं, ठीक है, हम सबको पता है प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग बोलने में हिचकिचाते हैं कि यार किसे बोलें, कौन सुनेगा, है ना, किसके पास इतना टाइम है कि हमारी सुने। लेकिन हैं लोग यार, ठीक है, मेरी सुनी ना लोगों ने, आप लोगों ने लिखा ना, और आप लोगों ने भी लिखा, मैंने भी पढ़ा। और ऐसा नहीं है आप लोगों ने लिखा है ना, उसमें कमेंट्स और लोग भी रिप्लाई कर रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स का, अगर आप देख रहे होगे तो मतलब वही यार, हम लोग आपस में अपने दर्द बांटेंगे, है ना। क्योंकि अगर हमारा बुरा फेज चल रहा है तो इस बुरे फेज में हम लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं दूसरे को। तो बस वही है, आप लोग ऐड होते रहो मेरे साथ, मैं जिसकी भी हेल्प कर पाऊँगा मैं करूँगा, और जिससे हेल्प ले पाऊँगा उसकी हेल्प भी लूँगा मैं। और हाँ, कितने लोग ने पता कमेंट भी किया कि लाइक भाई मैं आपको अपनी कंपनी में रेफ़र कर देता हूँ, आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ली है करके। तो मतलब लोग आगे से हेल्प ऑफ़र भी कर रहे हैं भाई। कितने कमाल के लोग हैं इस दुनिया में अभी भी। मतलब मैं तो जब इतना ख़राब चल रहा था ना, मैं सोचता था यार कि लोग तो बहुत बेकार होते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता ये करके। अरे एक्चुअली मैं ही अच्छे से लोगों से नहीं मिला नहीं हूँ, तो मैं क्यों ऐसे उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। तो ये है, लोग तो भी बहुत बचे हैं दुनिया में, बहुत अच्छे बचे हैं, मिलना बाकी है। और मैं मिल रहा हूँ धीरे लोगों से, जितने भी लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ यार आई लव यू गाइस कि
तुम लोग बहुत प्यारे हो और तुम लोगों को ही बहुत प्यारे लोग मिलेंगे ज़िंदगी में, तुम्हारे लाइफ पार्टनर जो भी है, दोस्त भी वगैरह। तुम अगर खुद इतने अच्छे हो ना तो तुम्हें लोग भी, तुम्हारे पास आसपास का सर्कल बहुत अच्छा होगा। अभी तुम लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ भाई, ठीक है। हम साथ तो मुझे भी अपनी तरह अच्छा बना दो, मतलब थोड़ा बहुत मैं भी ठीक ही हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यही है गाइस, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो, बाकी कुछ होगा तो हम लोग आपस में है तो ये यहाँ हम जुड़ तो गए हैं। आप लोग कमेंट करना, मैं आपके कमेंट पढ़ूँगा, ठीक है, रिप्लाई करूँगा आप सभी का। बस एक दूसरे की हेल्प, यही चलना है, एक दूसरे की बातें सुनेंगे। जब भी दुख हो, कुछ बात हो, अपना यहाँ लिख देना, मैं आपका सुन के आपको थोड़ा कंसोल करने का ट्राई करूँगा। और कभी मुझे भी करना है भाई, ठीक है। इन रियल लाइफ का मतलब क्या है कि भाई मेरा यही दिखा रहा हूँ, तो मैं स्टार्टिंग ज़ीरो से कर रहा हूँ वापस से धीरे धीरे ग्रेजुअली सीजीएल करूँगा, इस बार दूंगा। फरवरी मेंस के बाद से मतलब फरवरी से मैंने पढ़ाई बिल्कुल बंद हो चुकी है, अब सही तो मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का। ये देखो मेरा पूरा चिट्ठा पूरा क्या बोलते हैं यहाँ पर लगा पड़ा है अभी तक मेरे टेबल पे सामने, ठीक है। लेकिन भाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक जॉब नहीं लग रही ना, बहुत माइंड डिस्टर्ब घूम रहा है मेरा यार, कि पहले जॉब लग जाए। अब देखते हैं भाई, जल्दी से ऑफर लेटर आ जाए मेरा, सब कुछ ठीक से ज्वाइनिंग वगैरह हो जाए, फिर करते हैं अपना वापस से पढ़ाई की फेज़ में एंट्री, श्यों। तो गाइस थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। जो भी आप फील करते हो, मेरे लिए कोई सजेशन हो कि मैं इसमें अभी क्या इंप्रूव करूं तो बताना। मैंने वीडियो थोड़ी सी क्या बोलते हैं काफ़ी लेट पोस्ट कर रहा हूँ, तीसरी वीडियो जो है, क्योंकि यार देखो मेरा फ़ोन का ना स्पेस बहुत कम है भाई, मतलब 64 GB मुझे बार बार को डिलीट करना पड़ता है, फिर वीडियो बनाऊँ, फिर उसमें एडिटिंग करूँगा, फिर डिलीट करके। सबसे पहले तो नया फ़ोन लूँगा मैं, जैसे मेरे पास सैलरी आएगी ना, थोड़ा सा EMI पे फ़ोन उठाऊँगा भाई मैं, क्योंकि बिना फ़ोन के काम नहीं चलेगा ऐसे तो बस मिलते हैं दोबारा से जल्दी से वीडियो पे। मैं आपको आगे जल्दी से बताता हूँ पूरी ऑफ डिटेल्स, जॉब का इंटरव्यू प्रोसेस पूरा वगैरह। आगे रेफ़र भी करूँगा आप लोगों को अलग अलग जगह पे, मतलब ये कॉन्टैक्ट्स तो बनेंगे, सबको लगाऊंगा मैं। चलो बाय, ध्यान रखो अपना प्लीज़। चलो बाय, टेक केयर।